हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फॉर्मिक को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, इन रिएक्ट एप्लीकेशन। तो फॉर्मिक बेसिकली होता क्या है, उसका मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ। तो फॉर्मिक क्यों यूज़ करते हैं। तो फॉर्मिक कुछ नहीं, बस जस्ट एक फॉर्म है एंड यहाँ पे हमें बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ मिल जाती है एंड बहुत सारे एडवांटेजेस मिल जाते हैं। तो इसका वीकली डाउनलोड्स आप देख सकते हो, ये कितना ज़्यादा है, ठीक है। एंड अगर मैं आपको इसके ऑफिशियल डॉक्स का लिंक दिखाऊं, साइट दिखाऊं, तो ये कुछ इस टाइप से दिखता है, ठीक है। अगर मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूं तो हमारे पास एक छोटा सा ट्यूटोरियल खुल के आता है जिसमें आपको बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो इसमें बेसिकली फॉर्म्स तो आप लोग बहुत जगह से यूज़ कर सकते हो, जैसे एन डिज़ाइन हो गया, मटेरियल यूआई हो गया, या फिर हो गया आपका नॉर्मल एचटीएमएल का फॉर्म। बट उसमें ना आपको थोड़ा सा एफर्ट और ज़्यादा डालना पड़ता है और थोड़ा सा कोड और ज़्यादा लिखना पड़ता है व्हेन यू आर हैंडलिंग डीलिंग विथ एरर्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड्स। तो उसको भी बारीकी से देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे रिएक्ट ऐप पे, जो कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल्ड करके रखा है। मैं जस्ट इसको ओपन करने वाला हूँ, तब तक आप अपने सिस्टम पे, अपने लोकल पे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। यस, तो फाइनली ये ओपन हो चुका है। तो बिफोर स्टार्टिंग दैट हमें एक पैकेज की ज़रूरत पड़ेगी, वो है फॉर्मिक। तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट ओपन npm एंड यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा, ठीक है। एंड यहाँ पे फिर अपन डालेंगे npm install formic। तो जब तक ये इंस्टॉल्ड होता है मैं बता दूं कि अगर इसके अलावा भी अगर आपको सपोज़ पूरे वीडियो में अगर कहीं भी कुछ डाउट हो एंड यू थिंक कि ठीक है आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन चाहिए या फिर आपको थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लूँगा। इसके अलावा भी अगर कुछ ऐसा टॉपिक है, कुछ ऐसी लाइब्रेरीज या कुछ ऐसे पैकेजेस है जिसके बारे में अगर आपको लगता है कि नहीं आपको जानना है, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर सेपरेटली वीडियो बना दूंगा। तो फाइनली फॉर्मिक हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल्ड हो चुका है। अगर आप package.json पे जाएंगे तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मिक आ चुका है एंड विद यहाँ पे इसका वर्जन है 2.2.9, ठीक है। आप लोग अगर बाद में वीडियो देखोगे तो यहाँ पे आप लेटेस्ट वाला यूज़ कर सकते हो, स्पेसिफिक ये वर्जन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल let's start our server npm start। तो जब तक ये स्टार्ट होता है तब तक वेट कर लेते थोड़ा। फाइनली गाइज हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है नाउ, और फॉर्मिक भी हमने इंस्टॉल बराबर कर लिया। तो सबसे पहले तो एक चलो कंपोनेंट बनाते हैं, फॉर्मिक comp.js। नाउ यहाँ पे अपन क्या करेंगे, import react from react const formic comp return। now we will write div hello formic। now अपन इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट formic comp। फाइनली ये हो गया। अब we will import formic comp। ये गाइस ऑटो इंपोर्ट हो चुका है। नाउ यूआई पे अगर दिखता है मुझे हेलो फॉर्मिक, तो ये हमारा हो चुका है। ओके ओके, व्हाई इट्स टेकिंग टू मच टाइम फॉर कंपाइलिंग। या it's compiled and hello formic। okay, now before using formic, let's create a simple card। okay, so what I will do, I will just create a div and inside that div just pass the class name card। okay,
and inside that I will create another div, and inside that I will pass class name container. Okay, now inside container what I will do, I will just for now, for just check, I will create h4, and inside that h4 we can write my name Sohit. Okay, okay, it's not visible because card is not visible because अभी तक हमने कोई styling नहीं डाली. So let's pass some styling. Okay, yeah. So first of all we have two classes. First one is card and second one is container. So inside that classes, inside that card, what I will do, I will just pass box shadow, and inside that I will pass 0, 4 pixel, 8 pixel, 0. Okay, now I will pass some RGBA, and inside that I will pass 0, 0, 0 and 0.2. Nice. Now after that I will just add some transition, and transition will be 0.3s. सो गाइज हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, तो प्लीज़ bear with me. Yeah, nice. Now what I will do, I will just let's see. Okay, we need to pass some padding here, and okay, it will be 40. Okay, nice. So let's give some padding. Card, okay, container, okay, padding will be, let's give pixel and 16 pixel. Yeah, looking good. Okay, now what we'll do, now card is ready. Now let's start with Formic. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इंपोर्ट करना होगा फॉर्मिक को. वी विल इंपोर्ट यूज फॉर्मिक फ्रॉम फॉर्मिक. ठीक है, ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्रिएट यहाँ पे फॉर्मिक का एक वेरिएबल, एंड यहाँ पे फिर हम लोग पास करेंगे क्या, हम लोग यूज फॉर्मिक जो फंक्शन है हमारा, उसके अंदर इट विल टेक अ ऑब्जेक्ट, एंड इनसाइड दैट ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे प्रॉप्स हैं. तो चलिए इसको खोलते हैं. पहले यूज़ फॉर्मिक को जैसे ही मैंने ओपन किया, एंड ओपन करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे तमाम तरह के फंक्शंस हैं. ठीक है, प्रॉप्स हैं, फंक्शंस हैं और एक्शन फंक्शंस, एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती है, तो आप लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हो. तो मैं आपको ये कहूँगा कि ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद अगर आप फॉर्मिक यूज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली इसको भी एक बार गो थ्रू कर लें, क्योंकि आपको ये पता चलेगा कि ठीक है, इस फॉर्मिक के साथ मैं और क्या क्या चीज़ कर सकता हूँ. और मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि इस वीडियो में हर एक चीज़ को कवर करना, बिकॉज इसमें हम सिर्फ और सिर्फ टारगेट कर रहे हैं फॉर्मिक को विथ प्रॉपर वैलिडेशंस. ठीक है, तो इनसाइड दैट अपने को सबसे पहले इनिशियल वैल्यूज सेट करनी पड़ेगी. ठीक है, इनिशियल वैल्यूज, एंड इनसाइड दैट वी विल पास, हम लोग सपोज फॉर एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट नेम, ओके, फर्स्ट नेम, एंड दिस इज लास्ट नेम, एंड दिस विल बी ईमेल. ठीक है, ये हमारा इनिशियल वैल्यूज हो गया है, वैल्यू को हमने इनिशियलाइज कर दिया है. नाउ व्हाट विल डू, we will formic with react. Okay, nice. Now what I will do, I will just create a normal form, and inside that form there will be
two things. First will be label, and inside that label I will pass first name, and okay, this will be last name, and this will be email. Okay, now what I will require, I need input. Okay, एंड इनपुट में अपन कुछ प्रॉप्स पास करेंगे, जैसे कि हो गया हमारा आईडी, ठीक है। इसमें कुछ भी नया नहीं है, आप रिलेट कर पा रहे होगे जब भी आपने पहले फॉर्म में काम किया होगा। तो जो रिटर्न के अंदर हमने लिखा है वो नॉर्मल है, जैसे हम लोग ऐसे नॉर्मल फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। बट नया क्या है इसमें, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इसमें वैलिडेशंस वगैरह आप लोग काफ़ी आसान तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक्शन फंक्शंस के लिए आपको हर चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया टाइप टेक्स्ट। आफ्टर दैट आई विल पास एन ऑन चेंज, एंड इनसाइड दैट ऑन चेंज आई विल पास फॉर्मिक डॉट हैंडल चेंज। नाउ लेट्स पास वैल्यू inside that formic dot values, and after that dot first name. Okay, nice. Okay, now this will be last name and this will be email. यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर कुछ डाउट है तो यू कैन कमेंट। नाउ वी कैन सी इन द UI, यस दिस इज नॉट लुकिंग सो गुड, सो इसको थोड़ा सा डिसेंट लुक देते हैं। तो उसके लिए व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट फॉर्म में स्टाइल पास करते हैं, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन, कॉलम, ओके। थोड़ा सा तो ठीक लग रहा है गेस। एंड आफ्टर दैट जस्ट pass margin bottom 40 pixel, I guess. Yes. तो गाइस हमारा यहाँ तक तो एटलीस्ट फॉर्म हो गया है। आप लोग इसको स्टाइलिंग अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई भी स्टाइलिंग की फंक्शनैलिटी डाल के। तो जस्ट मैंने जस्ट इसको बेसिक सा लुक दे दिया है, बाकी आप लोग अपना कर सकते हो। ओके, एक चीज़ मिसिंग है, वो क्या है, वो है बटन। अब नाउ वी विल क्रिएट अ बटन, इनसाइड दैट जस्ट राइट सबमिट एंड टाइप विल बी सबमिट। नाइस, ओके, लेट्स pass some functionalities. So for that what I will do, I will just in the form will pass another properties on submit, okay, and in this we will call formic on submit from formic dot handle submit. Okay, good. Now here in the initial values I will add one key here that will be on submit, and inside that I will pass values. तो ये जो values है ना गाइस, इस values में हमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल या फिर जो भी फील्ड्स रहेंगे वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो लेट्स कंसोल डॉट लॉग एंड वैल्यूज, ओके, कंट्रोल शिफ्ट, ओके,
console is open now. What I will write just name Sohit Kumar and email sohit@gmail.com. Now when I click on submit, ये देखिए गाइस, फाइनली हमारा ईमेल फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम आ चुका है. नाउ लेट्स टाइप सोहित के एंड सबमिट. हमारा डेटा जो है बहुत ही अपडेट हो रहा है अच्छे से. ये हमारा चीज़ हो गया, मतलब फाइनली वी आर गेटिंग, एटलीस्ट वी आर गेटिंग द डेटा. तो अब चलो यार वैलिडेशंस देखते हैं कि ठीक है वैलिडेशंस के लिए क्या यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है. तो दो तरीके होते हैं. एक तो होता है कि चलो यार आप एक कस्टम वैलिडेशन बनाओ जहाँ पे आप इफ एल्स की कंडीशंस लिखो वगैरह वगैरह चीज़ें करो. दूसरा तरीका क्या है, अपन यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे यप को. ठीक है, इंपोर्ट स्टार yep, okay, star as yep from yep. okay, ये चीज़ हो गया हमारा. now अब let's create some validations. So what I will do, I will just pass here a key which can be validation schema, and inside that what I will do, I will just create an object, a simple object, yep dot object, and inside that what I will do, I will just open this. ओके. नाउ अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे अपन पास करेंगे फर्स्ट नेम, जो भी हमारे कीज़ हैं वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पास करने वाले हैं. ठीक है, तो लेट्स कॉपी दिस. अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जस्ट लिखेंगे यप डॉट स्ट्रिंग. ओके, वाई आई एम नॉट गेटिंग ऑप्शन, ओह सॉरी, वी नीड टू इंस्टॉल इट्स फर्स्ट. So let me give me a second. Okay, yep, okay, npm is already open. I will type yep. Okay, now yep के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वैलिडेशन करेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो 38 lakhs के अराउंड यहाँ पे डाउनलोड्स हो रहे हैं. मतलब इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और इसमें डिपेंडेंसी जो है, इस पर डिपेंडेंसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा है. तो वी कैन इंस्टॉल दिस एज वेल. अभी हम लोग क्या करेंगे, लेट्स टाइप npm install yep. अब जब तक ये इंस्टॉल्ड होता है तब तक हम लोग यहाँ पे जो और चीज़ें हैं जो लिखनी है हमें, वो मैं लिख देता हूँ yep डॉट स्ट्रिंग. ठीक है, अब यहाँ पे yep डॉट स्ट्रिंग जैसे ही हमने लिखा, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग के बाद हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि ठीक है व्हाट विल बी द मिनिमम, व्हाट विल बी द मैक्सिमम, इज इट रिक्वायर्ड और नॉट. ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या डालेंगे, नेम कैन बी मतलब एनीथिंग. ठीक है, इसका तो लेंथ कुछ भी हो सकता है, किसी का छोटा हो सकता है, किसी का बड़ा हो सकता है. तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली डालेंगे रिक्वायर्ड. ओके, रिक्वायर्ड, एंड रिक्वायर्ड के अंदर डालेंगे प्लीज एंटर नेम. ठीक है, ये हो गया हमारा पहला चीज. सेम टू सेम व्हाट वी विल डू, विल पास फॉर लास्ट नेम एज वेल एज ईमेल. ये हो गया. ओके, दिस विल बी स्ट्रिंग कम ईमेल एज वेल. तो यहाँ पे एक आ जाएगा डॉट ईमेल. अब ईमेल के अंदर हम डाल देंगे, बिकॉज ये पॉसिबल है ना कि देखिए अगर कोई ईमेल डाल रहा है तो हो सकता है वो गलत ईमेल डाल रहा हो, मतलब वो ईमेल का फॉर्मेट ही ना हो. ठीक है, तो डेट्स वाई हम लोग यहाँ पे डॉट ईमेल का यहाँ पे ये डाल रहे हैं ताकि अगर कोई गलत ईमेल पास करता है तो फिर उसको बराबर ईमेल मिल जाए. ठीक है, अब रिक्वायर्ड विल बी, ठीक है, प्लीज़ एंटर
ईमेल, अगर कुछ एम्प्टी है तो प्लीज़ एंटर लास्ट नेम, प्लीज़ एंटर लास्ट नेम, प्लीज़ एंटर फर्स्ट नेम। तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब यप पे क्लिक करते हैं तो ये यप ओपन क्यों नहीं हो रहा है? ओके, सॉरी गाइस, सॉरी फॉर द मिस्टेक, मैंने गलत टाइप किया था, वो टाइपो था। अब मैं अगर क्लिक करता हूँ स्ट्रिंग पे तो आप देख सकते हो कि स्ट्रिंग के कितने सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, मेथड्स हैं। जैसे लेंथ चेक करने को, मीन, मैक्स, मैचेस, इसके अंदर वी कैन पास रिजेक्ट्स, ईमेल में वी कैन वैलिडेट, यूआरएल में वी कैन वैलिडेट द यूआरएल। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट, ये सब तो हमारा हो गया। आई गेस इट शुड वर्क, बट अभी नहीं वर्क करेगा, अभी भी एक चीज़ बचा हुआ है। तो उसके लिए व्हाट आई विल डू, हमने वैलिडेशन स्कीमा तो लिख लिया बराबर। नाउ व्हाट आई विल डू, जस्ट we will pass some basic div and a check। तो इनपुट के नीचे ही हम लोग क्या करेंगे, एक जस्ट सिंपल करली ब्रेसेस के अंदर, करली ब्रेसेस क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज ये JSX है। एंड यहाँ पे इफ़ वी वांट टू राइट सम फंक्शंस और सम कंडीशंस और एनीथिंग, वी इट्स मैंडेटरी टू पास दिस थिंग इनसाइड करली ब्रेसेस। सो वी विल राइट formic dot touched, okay, dot first name through the operator formic dot errors dot first name। एंड ये अगर होता है ट्रू तो लेट्स सो, सॉरी, div, अब div के अंदर हम लोग क्या शो करेंगे, formic dot errors dot first name, सिंपल। ये हमारा हो गया if का, एंड else का nothing, just null। now let's format and okay, we will copy this। नाउ यहाँ पे अपन क्या पास करेंगे, यहाँ पे जस्ट दिस इज लास्ट नेम, तो यहाँ पे अपन पास करेंगे लास्ट नेम, कंट्रोल डी, एंड यहाँ पे पास कर दो लास्ट नेम, एंड इन दिस केस लेट्स पास ईमेल। नाइस, यहाँ तक हमारा हो गया। अब इट्स टाइम टू टेस्ट इट्स वर्किंग फाइन और नॉट। ओके, सॉरी गाइज, सिस्टम थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा नहीं काफ़ी स्लो है, but yes, so let's open the console। okay, yes, now let's refresh the page। अब यहाँ पे अगर सबमिट पे डायरेक्टली क्लिक करते हैं तो वी आर गेटिंग formic dot errors dot first name। okay, why it's showing like this, हमने तो बराबर, सॉरी, हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएबल को फेच नहीं कर सकते हैं, वी नीड टू पास इनसाइड अ करली ब्रेसेस। ओके, नाइस। नाउ अब अगर हम लोग इस पे क्लिक करते हैं सबमिट, तो इट्स शोइंग प्लीज एंटर फर्स्ट नेम, प्लीज एंटर लास्ट नेम। ठीक है, तो इसका अगर टेक्स्ट हम लोग कर दें कलर रेड, तो आई गेस आप लोग अच्छे से रिलेट कर पाओगे, बिकॉज ये देख के लग नहीं रहा है कि ये एक्चुअल में एरर दे रहा है। तो लेट्स कॉपी दिस स्टाइल, और यहाँ पे भी स्टाइल पास करते हैं हम लोग। ओके, नाउ लेट्स रिफ्रेश। सब फर्स्ट ऑफ ऑल सबमिट पे क्लिक करो, प्लीज एंटर फर्स्ट नेम। नाउ
अगर हम लोग सोहित पास करते हैं तो देख सकते हो उसका एरर चला गया, और फिर मैं सबमिट करता हूँ तो यहाँ पर रहता है। अब मैं यहाँ पे के पास करता हूँ, ठीक है, तो इसका भी एरर चला गया। अब तो लेट्स पास इनवैलिड ईमेल। अब देख लो गाइस, अगर मैं एट द रेट भी डाल रहा हूँ तो वो नहीं ले रहा है, जी भी डाल रहा हूँ तो भी नहीं ले रहा है, जब मैं डॉट डालूंगा तब भी नहीं लेगा, बट उसके बाद अगर कुछ डालता हूँ तो दिस इज़ द परफेक्ट ईमेल फॉर्मेट, जहाँ पे आपको एट द रेट चाहिए, एट द रेट के बाद आपको ये डॉट वाला चीज़ चाहिए, दैट्स वाई। तो अगर मैं सो ही डालता हूँ तो इट विल स्टिल शो कि इनवैलिड ईमेल है। जब तक मैं इसमें sohit@gmail.com या फिर कोई भी @g.com या कुछ भी नहीं डाल देता हूँ, तब तक ये आपको एरर देता रहेगा। तो आप देख सकते हो कि ये कितना यूज़फुल है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, एंड इसमें अगर कुछ भी डाउट्स एंड क्वेरीज है, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। हाँ, ये है कि ये वीडियो काफ़ी लंबा चला गया, तो मैं कोशिश करूँगा इसको थोड़ा शॉर्ट में भी करने को इन फ्यूचर मैं जो भी वीडियोस बनाऊँगा। बट अगर इसमें कुछ डाउट्स है तो आप बोल सकते हैं, ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं। एंड मैं फिर से ये सीरीज़ कंटिन्यू करने वाला हूँ, बिकॉज बीच में थोड़ा सा कुछ इशू हो गया था, मैं अपने काम पे भी काफ़ी बिजी हो गया था, टाइम नहीं निकाल पा रहा था। तो अब मैं फिर से इसको स्टार्ट किया हूँ। तो और ये वीडियो लंबा इसलिए भी हुआ क्योंकि आपको स्टार्टिंग से दिखाना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज हर एक लोग एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत लोगों को स्टार्टिंग से ज़रूरत होती है। तो आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।